हेलो फ्रेंड, आज फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल साइंस वाला में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फोसोलॉजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फोसोलॉजी क्या है, फोसोलॉजी के फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि फोसोलॉजी को हमारी अफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन की ओर। और अगर उससे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि मेरी आने वाली लेटेस्ट न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। और चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। चलिए पढ़ते हैं फोसोलॉजी के बारे में। और ये फोसोलॉजी जो है, फोसोलॉजी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसे ध्यान से और समझ के पढ़ना। चलिए देखते हैं। तो फोसोलॉजी, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि फोसोलॉजी क्या। अब इससे अगले पढ़ते हैं। तो फोसोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। फोसोलॉजी जो है एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग की डोज और क्वांटिटी को डील करती है। इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू ए पेशेंट टू गेट द डिसाइडेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन। और वो जो ड्रग होती है वो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन डिसाइडेड करती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है, द डोज ऑफ ए ड्रग कैन नॉट फिक्सेड रिगार्डली बिकम वेरियस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। जो जो डोज है हमारी वो फिक्स नहीं है, रिगार्डली फिक्स नहीं होती है, क्योंकि बिकॉज वेरियस फैक्टर, क्योंकि इसमें वेरियस फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि इसमें वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए ये डोज, जो ड्रग की डोज है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हैं एज में, सेक्स में। देखिए किस किस में ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एज एंड सेक्स एंड सेवरिटी ऑफ द डिसीज की सेवरिटी में। तो इन सब में ये दो ड्रग रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द ऑफिशियल डोज इन फार्माकोपिया। जो फार्माकोपिया की सरकारी डोज होती है, यानी कि अधिकारी डोज होती है, वो खुद की डोज होती है, वो रिप्रेजेंट करती है, यानी कि दोबारा रिप्रेजेंट करती है द एवरेज रेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी कि एवरेज क्वांटिटी को वो द्वारा रिप्रेजेंट करती है। सुइटेबल फॉर एडल्ट एडल्ट के लिए। और विच इज एडमिनिस्टर ओनली विथिन 24 आवर। ठीक है। तो वीन अदर रोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो जो और इसको और अलग तरीक़े से लेने का जो, और डोज को अलग रूप से लेने के लिए जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर को अब हम देखने वाले हैं। यानी कौन कौन से, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और कौन कौन से रोड से हम ड्रग को ले सकते हैं। देखिए, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी फोसोलॉजी को और हम किस किस रूट से हम ड्रग को लेते हैं। तो एज अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी को, सेक्स अफेक्ट करता है, बॉडी वेट भी अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी को, एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हम किस रूट से ले रहे हैं ड्रग को, वो भी अफेक्ट करता है, किस टाइम ले रहे हैं ये भी अफेक्ट करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी अफेक्ट करता है, इमोशनल फैक्टर भी अफेक्ट करता है, एंड प्रेजेंस ऑफ डिसीज, और डिसीज़ के प्रेजेंस, यानी कि कौन सी डिसीज़ इस समय है वो भी अफेक्ट करती है हमारी फोसोलॉजी को। एक्यूमुलेशन भी अफेक्ट करता है, एडिक्टिव इफेक्ट करता है। और हम एंटागोनिज्म देखेंगे और मेटाबॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हम ये देखेंगे, यानी मेन पॉइंट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी फोसोलॉजी को। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। देखिए, अब देखते हैं हम एज के बारे में, यानी कि एज कैसे अफेक्ट करती है हमारी फोसोलॉजी को। तो द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग चेंज विथ एज, यानी कि हमारी जो फार्माकोकाइनेटिक की जो ड्रग होती है वो चेंज हो जाती है एज के साथ में। जैसे कि हम ओल्ड पर्सन को एंड चाइल्ड पर्सन को हम कम डोजेज में रिक्वायर करते हैं ड्रग को, और एंड यंग पर्सन को, यानी कि एडल्ट पर्सन को हम ज़्यादा रिक्वायर, यानी मोर देन रिक्वायर करते हैं हम डोज ऑफ ड्रग की डोज को, हम डोज ऑफ ड्रग को। ठीक है। और कंपेयर टू
चाइल्ड पर्सन एंड ओल्ड पर्सन के कंपेयर में। तो इसलिए हम ये भी तो देखते हैं। द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग चेंजेस विथ इन एज, एज के साथ में फार्माकोकाइनेटिक की ड्रग चेंज हो जाती है। न्यू बॉर्न इनफैक्ट, जो न्यू बॉर्न होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो इनफैक्ट आर एबनॉर्मली सेंसिटिव, वो एबनॉर्मली सेंसिटिव होते हैं टू सर्टेन ड्रग बिकॉज, और ये ड्रग जो सर्टेन होती है क्योंकि ऑफ द होती है स्टेट ऑफ देयर हेपेटिक एंड द रीनल फंक्शन बाय विच ड्रग आर इनएक्टिवेटेड, और जो ड्रग होती है वो इनएक्टिव जो ड्रग होती है वो इनएक्टिव होती है और एलिमिनेटेड होती है फ्रॉम द बॉडी के लिए, बॉडी से। ठीक है, तो नेक्स्ट फेलुअर टू डिटॉक्सिफाई, नेक्स्ट है फेलुअर टू डिटॉक्सिफाई, नेक्स्ट है फेलुअर टू डिटॉक्सिफाई एंड द एलिमिनेशन ड्रग रिजल्ट इन देयर एक्यूमुलेशन इन द टिश्यू टू ए टॉक्सिक लेवल, और ये टिश्यू से टॉक्सिक लेवल को बढ़ाती है। तो जो रिजल्ट आता है हमारा ड्रग का वो एक्यूमुलेशन में आता है और ये टिश्यू के टॉक्सिक लेवल को बढ़ा देती है। तो वेयर एज एल्डरली पेशेंट, जो एल्डर पेशेंट होते हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं टू सम ड्रग इफेक्ट से। तो फॉर एग्जांपल है हाइपोनेटिक ड्रग विच में रिड्यूस, जो हाइपोनेटिक ड्रग होती है वो प्रोड्यूस करती है कन्फ्यूज़न स्टेट इन दैम, यानी कि वो कन्फ्यूजन स्टेट को रिड्यूस कर देती है जिसमें हमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है। अब आता है सेक्स, या इसे हम जेंडर भी कहते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जेंडर कैसे अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी को। तो जो वुमेन होती हैं वो डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्स टू द एक्शन और ड्रग इन द सेम मैनर एज इट डन इन मैन, यानी कि जो वुमेन होती हैं वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं करती हैं जैसा कि मैन रिस्पॉन्स करते हैं, यानी कि जो वुमेन होती हैं वो मोर सेंसिटिव होती हैं और ये ड्रग को उतना रिस्पॉन्स नहीं करती हैं जितना कि मैन करते हैं। So next point, special care should be taken when drug are administered and during menstruation, pregnancy and lactation। तो जो स्पेशल यानी कि प्रेग्नेंट लेडी की स्पेशल केयर होती है और ड्रग आर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ड्यूरिंग मेन्स्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी के लैक्टेशन के टाइम में जो वुमेन होती है उनकी स्पेशल केयर होती है। तो द नेक्स्ट पॉइंट है द स्ट्रॉन्ग परगेटिव, जो परगेटिव होता है वो स्ट्रांग होता है। फॉर एग्जांपल एलोइस एंड शुड बी अवॉइडेड, यानी कि अवॉइड करता है और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन को। और नेक्स्ट पॉइंट है सिमिलरली द ड्रग मच में स्टिमुलेट द यूट्राइन स्मूथ मसल्स एग्जाम्पल, और इसका एग्जांपल है ड्रेस्टिक परगेटिव एंड एंटी मलेरियल ड्रग, ड्रेस्टिक परगेटिव एंड एंटी मलेरियल ड्रग, एर्गोट एल्कलोइड आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के इंडिकेटेड ड्यूरिंग। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एल्कोहल बार्बिचुरेट नारकोटिक ड्रग एक्ट एंड फोइटस थ्रू प्लेसेंटा। नेक्स्ट पॉइंट है जो ड्यूरिंग लैक्टेशन मॉर्फिन टेट्रासाइक्लाइन अवॉइडेड बिकॉज इट अफेक्ट ऑफ बेबीज, क्योंकि ये लैक्टेशन मॉर्फिन जो है वो टेट्रासाइकिल अवॉइड करता है बिकॉज जो टेट्रासाइकिल होता है जो अंदर लेडी हमारा अफेक्ट करता है बेबीज़ को अफेक्ट करता है, इसलिए इसे हम अवॉइड करते हैं, यानी कि इसे हम टेकन नहीं करते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी वेट भी अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी को। अब देखते हैं हम इसमें क्या है, बॉडी वेट हमारी फोसोलॉजी को कैसे अफेक्ट करता है। तो बॉडी वेट देखते हैं। तो द एवरेज डोज इज मेंशन देयर एंड आइदर इन टर्म ऑफ mg पर kg बॉडी वेट, यानी कि
हम पर बॉडी यानी कि हम पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम मेंशन करते हैं हम ड्रग को एमजी में, यानी कि जितना बॉडी वेट होता है हम उसी के अकॉर्डिंग हम ड्रग को मेंशन करते हैं। सो द एंड नेक्स्ट पॉइंट है अनदर टेक्निक यूज, और इसमें अलग अलग प्रकार की टेक्निक यूज होती हैं एज ए टोटल सिंगल फॉर एन एडल्ट वेइंग बिटवीन 50 to 100 kg, यानी कि सिंगल और एडल्ट पेशेंट के लिए हम इसमें वेइंग करते हैं बिटवीन 50 एंड 100 kg के एडल्ट यंग मैन के हिसाब से हम टेक्निक के द्वारा इसे हम मेंशन करते हैं, हम ड्रग को मेंशन करते हैं। तो और नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एवर द डोज एक्सप्रेस्ड इन दिस फैशन में नॉट अप्लाई इन केस ऑफ ओवेस पेशेंट, children and malnourished patient. It should be calculated according to body weight. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसके बाद में आता है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि हम किस रूट से हम ड्रग को ले रहे हैं। सो आईवी इंजेक्शन यानी कि इंट्रावेनस डोज जो होती है वो एक इंजेक्शन के द्वारा हम उसे अपनी स्किन यानी कि अपनी लेयर के थ्रू अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। सो वो रूट होता है हमारा आईवी रूट। सो देखते हैं हम आईवी डोजेज ऑफ ड्रग आर यूजली स्मॉलर देन द ओरल डोज, यानी कि जो आईवी डोज होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हम टेकन करते हैं कंपेयर टू ओरल डोज के कंपेयर में हम इसे बहुत ही कम अमाउंट में अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। सो बिकॉज क्योंकि इंट्रावेनस रूट, देखो मैंने कहा था इंट्रावेनस रूट जो है यानी कि इंट्रावेनस रूट, दिस माइट इनहेंस द चेंजेस ऑफ ड्रग टॉक्सिसिटी, यानी कि जो हमारी ये जो आईवी इंट्रावेनस जो रूट है वो हमारी ड्रग की टॉक्सिसिटी को इनहेंस कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट है द इफेक्टिवनेस of drug formulation is generally controlled by the route of administration. जो effectiveness है वो of drug formulation की होती है जो कि is generally controlled by the route of administration, जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के रूट को कंट्रोल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। टाइम भी अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी को, कि हम किस टाइम पर हम अपनी जो डोज ऑफ ड्रग की क्वांटिटी है यानी कि डोज ऑफ ड्रग है हम किस टाइम पर ले रहे हैं, ये भी अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी को। सो द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द स्टोमक डिले द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड रैपिडली एब्जॉर्ब फ्रॉम द empty stomach, or what it does not mean that much effective than taken during or affect meal and iron, arsenic or cod liver oil should be given after meal antacid drug taken before meal, यानी कि जो आयरन और आर्सेनिक होते हैं वो आयरन आर्सेनिक एंड कोड लीवर जो ऑयल होते हैं वो शुड बी गिव आफ्टर मील होते हैं, यानी कि हम खाने के उसको बाद में लेते हैं, और एंटासिड जो ड्रग होती हैं टेकन करते हैं हम बिफोर मील यानी कि खाने से पहले। अब आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्टर पे जो कि अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी को, तो वो है इन्वायरमेंटल फैक्ट। हमारे बॉडी का इन्वायरमेंटल जो होती है, हमारी बॉडी की इन्वायरमेंटल जो होती है वो भी हमारे फोसोलॉजी को अफेक्ट करती है। सो द पर्सनालिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिजिशियन में इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्पेशली द ड्रग विच आर इंटेंडेड फॉर यूज इन ए पैसिव डिसऑर्डर। ओके, द फीमेल आर मोर इमोशनल, जो फीमेल होती हैं वो मोर इमोशनल होती हैं देन मेल, यानी कि जो मेल के कंपेयर में फीमेल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती हैं एंड रिक्वायर लेसर डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स, इसलिए इनको बहुत ही कम अमाउंट में डोज रिक्वायर की जाती है एज कम्पेयर टू मेल के अकॉर्डिंग, यानी कि मेल के कंपेयर में। So next point that the inner dosage form called placebos which resemble the
actual medicament in the physical property are known to produce therapeutic benefit। और ये जो फिजिकल मेडिकेशन होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं थेराप्यूटिक बेनिफिट को प्रोड्यूस करती है इन डिसीज में, जैसे कि लाइक एंजिना एंड पेप्टोरी एंड ब्रोंशियल अस्थमा। इन सब में ये थेराप्यूटिक बेनिफिट प्रोड्यूस करती हैं। सब नेक्स्ट वन देखते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिसीज। तो डिसीज भी अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी को कि कौन सी डिसीज है जिसमें हम डोज रिक्वायर कर रहे हैं, ड्रग को डोज ऑफ क्वांटिटी ऑफ ड्रग की रिक्वायर कर रहे हैं। सो द ड्रग लाइक बारबेचुरेट एंड क्लोरप्रोमेजाइन में प्रोड्यूस यूजली प्रोलॉन्गेड इफेक्ट इन पेशेंट हैविंग लिवर सर्रोसिस में सच एज streptomycin produce toxic effect on these patients. Their kindly function is not working properly because streptomycin excrete through kindly। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो एक्सक्रीट होती है थ्रू काइंडली। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्यूमुलेशन। तो ये भी हमारा एक फोसोलॉजी का फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी को। सम ड्रग प्रोड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट इफ इट इज प्रीपेडली एडमिनिस्ट्रेड फॉर लॉन्ग टाइम के लिए ये रिपीट किया जाता है लॉन्ग टाइम तक, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सो एग्जांपल है इसका digitalize emitting heavy metal because these drugs accrete slowly, the occur due to accumulated effect of the drug। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडिटिव्स भी अफेक्ट करते हैं हमारी फोसोलॉजी को। तो when two or more drug administered together is equivalent to sum of their individual pharmacological action, the phenomenon is called additives। यानी कि when two more drug यानी कि जो दो या दो से अधिक ड्रग होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेट होती हैं टुगेदर इज इक्विवेलेंट में टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शन से द फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज एडिटिव्स। इस फिनोमिनॉन को हम एडिटिव्स कहते हैं। एग्जांपल है एफीड्राइन एंड एमिनोफाइलाइन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंचियल अस्थमा। जो एफीड्राइन है और एमिनोफाइलाइन है ये ब्रोंचियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा साइनर्जिस्म आता है। साइनर्जिस्म में क्या होता है, व्हीन desired therapeutic result needed is different to achieve with single drug at that time. Two or more drugs are used in the combination form for increase their action. This phenomenon is called synergism point। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंटागोनिज्म। अब एंटागोनिज्म भी अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी को। एंटागोनिज्म में क्या होता है, व्हेन द एक्शन ऑफ ड्रग इज अपोजिट बाय द अदर ड्रग ऑन द सेम फिजियोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज ड्रग एंटागोनिज्म, जिसे हम एंटागोनिज्म कहते हैं। द यूज ऑफ एंटागोनिस्टिक रिस्पॉन्स टू ड्रग इज वैल्यूएबल इन द ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। ये एंटागोनिस्ट जो ड्रग होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में। और इसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशिया के मिल्क में इज गिविंग इन एसिड पॉइजनिंग, और गिविंग करता है एसिड पॉइजनिंग को। और एड्रीनलाइन एंड
and acetylcholine are given together, they neutralize the effect of each other due to antagonism because adrenaline is vasco vasco vasconstrictor and acetylcholine is vasodilator ये vasodilator होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेटाबॉलिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, चेंज इन वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड एसिड बेस बैलेंस बॉडी टेम्परेचर अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर में मॉडिफाई द इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, यानी कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं, वाटर का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस एंड बॉडी टेम्परेचर और अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं द इफेक्ट ऑफ ड्रग के इफेक्ट से। फॉर एग्जांपल है सैलिसाइलेट reduce body temperature in only case an individual has rise in body temperature, they have no antivirotic effect of the if the body temperature is normal। ओके, अब आता है कैलकुलेशन ऑफ डोज की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और डोज भी कैलकुलेशन भी अफेक्ट करता है हमारी फोसोलॉजी की, हम कितनी हम सही कर रहे हैं कैलकुलेशन या गलत कर रहे हैं, और कैलकुलेशन में हम एक्चुअल में सही अमाउंट में डोज ऑफ ड्रग दे रहे हैं पेशेंट को। तो देखिए, द डोज ऑफ ड्रग गिविंग इन द फार्माकोपिया रिप्रेजेंट द एवरेज मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू एन एडल्ट ओरली विथिन 24 यानी कि 24 आवर within 24 hours. The does are also calculated in proportionate to age, body weight, surface area of the body। यानी कि हम जो डोज कैलकुलेट करते हैं वो बॉडी के वेट के, एज, बॉडी वेट एंड सरफेस एरिया ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट का सरफेस एरिया कितना है उसके अकॉर्डिंग हम डोज को कैलकुलेट करते हैं। तो डोज ऑफ, अब देखते हैं कैसे काउंट करते हैं। डोज ऑफ प्रोपोर्शनल to age, there are number of method by which the dose for a child can be calculated from the adult dose। ओके, सो हमने देखे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोसोलॉजी, यानी कि हमारे क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं फोसोलॉजी को, और हमने फोसोलॉजी की डेफिनेशन देखी और फोसोलॉजी किन किन शब्दों से मिलकर बना है ये देखा। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाली लेटेस्ट न्यू वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।